पिछली गली में हाजी साहब है ना, स्कूल के पास सी कोठी है जिनकी। हाँ हाँ, रमजान की पहली 21वीं 27वीं शब को गरीबों में पैसे तकसीम करते हैं। मैं अपने लिए लेने गई थी तो सोचा आपके लिए भी ले लूं। मैं ही कैसे ले सकती हूँ रजिया? नफीसा बाजी, हमारी मेहनत मजदूरी का सिला ना अल्लाह ही देता है और ये इमदाद भी अल्लाह ही भेजता है। वो तुम्हारे कानों में सोने की बालियां थी ना, वो कहाँ चली गई? कुछ खाने पीने के लिए नहीं पूछोगी? वो मैं समझी आपका रोजा है, ये पानी पिए, मैं बाहर से कुछ लेके आती हूँ खाने के लिए। कोई जरूरत नहीं है बाहर से उधार लाकर मुझे कुछ खिलाने की। उधार के नहीं, मेरे पास पैसे हैं। देख लिया था मैंने तुम्हें तुम्हारी पुरानी मुलाजमा से पैसे लेते हुए। बात क्या हुई थी? थप्पड़ क्यों मारा तुमने उसे? कुछ भी नहीं, बकवास कर रहा था वो। तो यही तो पूछना चाह रहा हूं कि ऐसी क्या बात कर दी उसने कि हाथ उठाने की नौबत आ गई? मैं आपको नहीं बताना चाहती। अच्छा, पता है इस बंद कमरे में सारा दिन अकेला बैठ के क्या सोचता रहता हूं? मैं यही सोचता रहता हूं कि अगर इंसान की जिंदगी में आजमाइशें ना होती तो शायद उसे खुदा के वजूद का एहसास ही ना होता। और जिन लोगों की जिंदगी में आजमाइशें नहीं आती वो खुद को खुदा समझने लगते हैं। आजमाइशें हर किसी की जिंदगी में आती है नफीसा। मजबूर की मजबूरी उसकी आजमाइश होती है, जाबिर का जबर उसकी आजमाइश होती है। पता है कभी कभी मैं सोचता हूं कि जितने भी गुनाह मैंने जिंदगी में किए हैं उन सब की वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अच्छा, ऐसे कौन से गुनाह किए हैं आपने? मुझे भी तो पता चले। पता है यही तो एक राज है जो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता, वरना कयामत के रोज मेरी गवाही देने के लिए मेरे सामने खड़ी हुई होगी तुम। कम से कम बीवी को तो पता होना चाहिए कि उसका शौहर कैसा है। अरे 13 साल हो गए हमारी शादी को, तुम्हें यही नहीं पता मैं कैसा हूं? 13 साल हो गए हमारी शादी को और ऐसा लगता है कि जैसे अभी कल की ही बात है। मेरे साथ तो रोज ही एक जैसा सलूक करती हो तुम, प्यार और खुलूस से भरा। जनाब, ये प्यार और खलूस 13 साल पहले ही शुरू हो चुका था और आपके लिए ये जब तक है जब तक मैं जिंदा हूं। आप कमीज पहने। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रजिया? जी बाजी मैं ठीक हूँ, बस काम पर जा रही थी, सोचा आपसे हाल अहवाल पूछती चलूं। हाँ तो आओ ना, अंदर बैठ के बात करते हैं। नहीं नहीं बाजी, मुझे देर हो रही है। आपको तो पता है 4-5 घरों का काम निपटाना होता है और रमजान भी है तो घर जाने की भी जल्दी होती है, इफ्तार बनाना जो होता है। हाँ ये तो है। बाजी आप सुनाएं, भाईजान का क्या हाल है? वो तो प्लास्टर खुलने पे ही पता चलेगा। 15 रमजान को प्लास्टर खुलेगा और फिर। बाजी अल्लाह खैर करेगा। और ये कुछ पैसे हैं, ये रख लें। ये किसने? बाजी पिछली गली में हाजी साहब है ना, स्कूल के पास सी कोठी है जिनकी। हाँ हाँ, रमजान की पहली 21वीं 27वीं शब को गरीबों में पैसे तकसीम करते हैं। मैं अपने लिए लेने गई थी
तो सोचा आपके लिए भी ले लूं, तो मैंने आपके लिए भी ले लिए। मैं ही कैसे ले सकती हूँ रजिया? बाजी नफीसा, मुझे पता है आपके लिए बहुत मुश्किल है अपने आप को समझाना, लेकिन जिनको खुदा ने बहुत दिया होता है उनको ये हुक्म भी दिया होता है कि वो अपने आस पास गरीबों की, मस्कीनों की, अपने हमसायों की मदद करें। तो वो अल्लाह के हुक्म से मदद करते हैं, वरना कौन खामखा अपने पैसे दूसरों में बांटता है? ये बताएं, आपको पैसों की जरूरत नहीं है ना? आप ये पैसे रख लेंगी ना, आपकी जरूरत पूरी होगी तो हाजी साहब की नेकी कबूल हो जाएगी। तो आप ये रख लें। अगर आप ये ना रखेंगी ना तो अल्लाह की मर्जी को ना करने वाली बात होगी। नफीसा बाजी, हमारी मेहनत मजदूरी का सिला ना अल्लाह ही देता है, और ये इमदाद भी अल्लाह ही भेजता है। मेरे जैसे लोगों को ना ये इमदाद मांगनी पड़ती है, और आपको तो अल्लाह ताला ने बिन मांगे दिए। खुदा ना करे कि आपको किसी के सामने मेरी तरह सवाल करना पड़े। मैं तो लाइन में लगकर लाई हूँ, आपकी सफेद पोशी का भरम है मुझे और हाजी साहब को भी, इसलिए उन्होंने मेरे कहने पे आपके लिए पैसे भिजवाए हैं। मगर रजिया, अगर सलमान को पता चला तो? मुल्ला परचून वाले की दुकान पे क्या हुआ था वो बताया आपने सलमान भाई को? जो बात पूरा मोहल्ला जानता है वो बात तो छुपा ली ना आपने सलमान भाई से। ये बात तो मैं जानती हूँ, हाजी साहब जानते हैं, या मेरा अल्लाह जानता है। आप उधार के नाम पर मुल्ला भाई से मदद मांगने गई थी ना, उसने मदद नहीं की तो रब ने हाजी साहब को मददगार बना के भेज दिया। लेकिन रजिया, अगर ना बाजी, दिल हल्का मत करें, सलमान भाई ठीक हो जाएंगे, फिर वो पैसे कमाने लगेंगे। मैं हाजी साहब को वापस लुटा दूंगी, अभी सब्र शुक्र करके रख लिया। लगता है आपके मेहमान आ गए, कोई और काम हो ना मेरे लिए तो जरूर बताइए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अरे खाला, आप सब एक साथ? ना एक बात बता नफीसा, ये तूने महबूब अहमद को किस चक्कर में इतना बेइज्जत किया है? एक मिनट सुरैया, क्या हो गया? इतनी भी बेसब्री किस बात की? अंदर चलते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। जी। आप बैठे ना। हमारा मियाँ कहाँ है? सलमान सो रहे हैं, मैं जगा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, रहने दो। तीन महीने हुए हैं ना तुम्हारे मियाँ को अपाहिज हुए? जी। वो तुम्हारे कानों में सोने की बालियां थी ना, वो कहाँ चली गई? कुछ खाने पीने के लिए नहीं पूछोगी? वो मैं समझी आपका रोजा है। अरे कहाँ, जब से ये शुगर की बीमारी लगी है रोजे तो रखे ही नहीं जाते। मैं लेके आती हूँ। खाला, आप लोगों के लिए क्या? नहीं नहीं, रहने दो, हम दोनों का रोजा है। जी अच्छा।
पानी पिए, मैं बाहर से कुछ लेके आती हूँ खाने के लिए। नहीं नहीं, रहने दो, बैठ जाओ नफीसा। हाँ जी। कुछ नहीं है ना तुम्हारे घर में खाने पीने के लिए? तेरे घर कुछ खाने पीने की भूखी नहीं हूं मैं नफीसा। कोई जरूरत नहीं है बाहर से उधार लाकर मुझे कुछ खिलाने की। उधार के नहीं, मेरे पास पैसे हैं। देख लिया था मैंने तुम्हें तुम्हारी पुरानी मुलाजमा से पैसे लेते हुए। ये हाल हो गया तुम्हारा कि तुम अपनी ही मुलाजमा से भीख मांग रही हो, तो फिर अकड़ किस बात की?